अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिले जुले रुझान के बाद तेजी देखी गई। कारोबार का आगाज 2.3% इजाफे के साथ हुआ। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 1278 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,575 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 10 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक मार्केट में मंगल को डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 0.04% की कमी रिकॉर्ड की गई। बजट स्ट्रैटेजिक तवील मुद्दती तरक्की पर मस्तूर होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट को एक स्ट्रैटेजिक दस्तावेज के तौर पर तैयार करने का इरादा रखती है, जो मालियाती तरजीहात को पायदार बरामदात पर मबनी तरक्की के वसी तर मकसद के साथ हम आहंग करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर अल्तवा टैक्स मामलात पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज हिदायत की कि जेर अल्तवा टैक्स से मुतालिक मुकदमात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए ताकि मुल्की दौलत को वापस लाने की यकीन दहानी की जा सके। ट्रम्प आज से खलीजी ममालिक के दौरे का आगाज करेंगे, बड़े इक्तिसादी मुआहिदों का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मंगल की सुबह सऊदी अरब पहुंच गए, जहां से वो खलीजी ममालिक के 4 रोज़ा दौरे का आगाज करेंगे। इस दौरे का महवर सिक्योरिटी बहरानों के बजाय माशी मुआहदे होंगे। अगर गजा की जंग और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुमकिन कशीदगी भी खत्ते में मौजूद है। 60 अरब डॉलर बरामदात का हदफ, वजारतों को बिजनेस प्लान बनाने की हिदायत जारी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात हसन इकबाल ने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की है कि वो आइंदा 5 वर्षों में 60 अरब डॉलर की बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए जामे बिजनेस प्लान तैयार करें। लकी कोर इंडस्ट्रीज ने स्टॉक स्प्लिट की तजवीज़ दे दी, एक के बदले 5 शेयर्स मिलेंगे। लकी कोर इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को इतला दी है कि इन केस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर्स होल्डर्स की मंजूरी से मशरूत शेयर्स की सब डिवीजन का मंसूबा पेश किया है। मंगल को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि ये इतला दी जाती है कि सरमायाकारों की रसाई और शिरकत को बेहतर बनाने के लिए लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर्स की कीमत की सब डिवीजन की मंजूरी दी है, जो शेयर्स होल्डर की मंजूरी से मशरूत है। मंसूबे के मुताबिक हर आम हिस्से की कीमत को 10 रुपए से कम करके 2 रुपए फी हिस्से तक कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। जी हाँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अप टू मार्क थी, और कल भी हमने देखा था कि जो है मार्केट एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है ओपन हुई थी। और आज भी हमने देखा कि जो है एक टाइम के बाद जो है मार्केट ने तेज़ी दिखाई और बड़ा अच्छा रहा। और हमने अपने जो प्रीमियम ग्रुप था उसमें हमने पहले ही बता दिया था, डेट के साथ जो है हमने बताया था कि OGDC और जो है PSO का जो है हमने टारगेट दिया था, और जो है होपफुली जितने भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अवेल किया होगा। और इसके साथ ही साथ जिस तरह की मार्केट की ज़बरदस्त इस वक्त ट्रेंड चल रहा है और बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है, तो उसमें भी मेरी जो टॉप पिक्स होंगी वो होगी DGKC और OGDC। जी हाँ, और ये जो है हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली स्टडी भी करेंगे। बिल्कुल हमारे टेक्निकल सेगमेंट में जो है मैं जो है इसकी जो है टेक्निकली वजूहात भी हम जानेंगे। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जी हाँ एक्सपर्ट व्यू, लेकिन इसमें हम जानेंगे मार्केट को फंडामेंटली।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट। जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को जानेंगे फंडामेंटली। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो जो है उनसे जानते हैं आज की मार्केट का व्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टॉक मार्केट ने अपने पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और स्पेशली जो मार्केट ने आज एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत एग्रेसिव स्टार्ट लिया था। इनिशियली मार्केट क्लोज टू 3000 पॉइंट्स प्लस गई, 2800 पॉइंट्स ऑलमोस्ट प्लस गई, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्लाइड करेक्शन आई। लेकिन उसके बाद भी मार्केट तक ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स 1278 टू बी एग्जैक्ट पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई, जो कि तकरीबन 1.1% अप था। मार्केट की पॉजिटिविटी में जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया वो मोस्टली पीपीएल, ओजीडीसी, लकी, पीएसओ, मारी वगैरह ने किया। जो ब्लू चिप स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो कि हालात की वजह से करेक्शन कर गए थे, उन्होंने रिकवरी दिखाई। उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में जो एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही आज। और एक 5 मंथ हाई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी रही, जिसमें ये है कि 60-80 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, और जो कि 52 बिलियन की वैल्यू बनती है। डब्ल्यूटीएल वॉल्यूम लीडर था। और अगर हम कल देखें तो कल भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, और मार्केट में जो टॉप पिक्स रहेंगे वो तारिक ग्लास रहेंगे और टीआरजी। थैंक यू। जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आज की इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो ये वीक जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज अभी सीपीआई के नंबर्स आए हैं चंद मिनट पहले। और जो है वो यूएस के जो है सीपीआई के नंबर्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं आया, लेकिन ये कंपैरेटिवली जो कि 2.4 से 2.3 के जो है फोरकास्ट किया जाए, 2.3% जो है वो इनका सीपीआई ड्रॉप हुआ है। तो अच्छा साइन है। जो फेड जिस तरफ लेके जाना चाह रहा था चीज़ों को, कि वो इसी तरह देख रहे थे कि इन्फ्लेशन अगर कट डाउन होती है तो वो अपनी जो भी रेट कट्स को जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, और नंबर्स को देखने के बाद फैसला करेंगे। तो एक अच्छा साइन है। और जो है चीज एक तरह से फेड के फेवर में जाती है, कि फेड का जो स्टांस है वो एक तरह से बेहतर उसको चीजों को असेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी है कि अगर आप मेटल्स की बात करें, गोल्ड के अंदर प्रॉफिटिंग देखने में आई। जो ओवर द वीकेंड जो है वो यूएस चाइना के दरमियान जो है वो बातचीत हुई, ट्रेड टॉक्स के हवाले से जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। और उसमें जो है वो दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया कि जो है वो टैरिफ्स को जो है वो एक तरह से 30% तक कम कर दिया जाएगा। और जो है वो उस पर फिर फर्दर आगे जो भी चीज़ें उसके ऊपर मजीद आगे आने वाली मीटिंग्स के ऊपर बात। तो एक बहुत पॉजिटिविटी थी एक चीज। और जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स है दुनिया की, उसमें जो है वो एक तरह से इस चीज को जो पॉजिटिव देखा गया। और जो है वो हमने देखा कि जितनी भी जो यूएस स्टॉक मार्केट्स हो गई, यूएस से लेकर अक्रॉस और ग्लोबली, जैसे जापान तक जो है वो सारी स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आई। साथ में जो है वो यूएस और ईरान की जो है वो भी उसकी भी चल रही है, न्यूक्लियर टॉक्स भी चल रही है। तो वहां से भी अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो वो भी थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, उस चीज को कम करेगी। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि पीएसएक्स जो है, आज पीएसएक्स ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। किस तरह से टेक्निकली आज जो है मार्केट का आप ओवरव्यू देखते हैं, और साथ ही साथ कल की मार्केट को किस तरीके से जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी हमारे साथ शेयर करें। देखिए, पिछले 2 दिन जो है तकरीबन 13,000 इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। और ऑब्वियसली उसकी सबसे बड़ी वजह थी, जो जो बेसिकली मेन वजह थी, जो इवेंट थे जिसकी वजह से मार्केट हमारी क्रैश हुई थी। वो जब एक चीज क्या कहते हैं खत्म हुई, तो उसके अलावा साथ में जो पॉजिटिव खबर आई थी आईएमएफ की, उसने भी एक तरह से कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। और हमारी मार्केट ने जो है वो तकरीबन आज 1,20,000 का हाई जो है वो रजिस्टर किया।
लेकिन ये कि हमने देखा कि जिस तरह एक जो 3 दिन के अंदर तकरीबन 20,000 इंडेक्स बढ़ा है, तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ सकती है। जो की लेवल्स पे नजर रखिएगा, 15,800, 14,500, यहाँ तक मार्केट अगर 2-3 दिन के अंदर अगर 20,000 पॉइंट बढ़ी है, तो पुल बैक भी तकरीबन 3-4 हजार पॉइंट का आ सकता है। तो वो उसमें परेशानी की ऐसे कोई बात नहीं है। तो रिकमेंड मैं लोगों को यही करूंगा कि जिनकी कुछ अगर फ्रेश बाइंग की थी थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन, जब इंडेक्स 1,01,000 आया था, तो उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और यहाँ इन लेवल्स के ऊपर, और कुछ एटलीस्ट तकरीबन 60 to 70% की प्रॉफिट टेकिंग करें। और हमारा जो इंडेक्स है यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक लेके 14,500 तक आए या 15,800 तक आए, और वहां से फिर दोबारा प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, अपसाइड पे ऊपर नए हाइस को जो है वो इंडेक्स हमारा टारगेट करेगा। और जो पहला टारगेट होगा इसका समझे, वो जो अभी रिसेंट टॉप है 1,20,800 का, और उसके बाद फिर 1,22,500, ये दो टारगेट्स जो है वो अपसाइड के बनते हैं। सही, बिल्कुल। और सर, यहाँ पर जो है, मैं आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक तो जानूंगी, लेकिन उससे पहले जो है, मैंने अपने जो है जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट वाले हैं, हमारे नाजरीन हैं, सबकी बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप भी बताया करें टॉपिक्स। आप कहाँ पे काम कर रही होती हैं, क्या किन में काम कर रही होती हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर उनसे तो मैं शेयर करती ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो है मैंने कहा कि अब जो है मैं अपने व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे बहुत ही प्यारे स्टॉक मार्केट वाले हैं, मैंने कहा उनके साथ भी शेयर करूं। तो डीजीकेसी और ओजीडीसी जो है मैंने रिकमेंड किया है। तो थोड़ा सा मुझे टेक्निकली ये भी एक्सप्लेन करें, बताएं कि जो है ये कैसे हैं, क्या क्या इसमें मूव है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और फिर आपके टॉप ट्रेंडिंग इस स्टॉक पे भी हम जो है बताएं वो करें। जी चार्ट्स पे है, इस पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। जी। अच्छा ये देखिए, डीजीकेसी ने तो हमने जो तीसरा टारगेट इसका हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, और हमने इसका जो टारगेट रखे थे, दो टारगेट रखे थे, वो थे तकरीबन 143 का, और उसके बाद इसका टारगेट जो था 152 का था, 152.3। तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो तो तीसरा टारगेट तो टेस्ट हो चुका है। हम्म। तो पॉजिटिविटी मजीद इसके अंदर है। हम्म। और ये है कि इसको अगर हम देखें तो ये बीच में यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। तो ये अभी नहीं, जैसे अगर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत कोई अगर अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी डेवलप होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये गैप थोड़ा सा फिर जो है वो मार्केट बिलो 137 जो है वो थोड़ा सा ओजीडीसी जो है वो थोड़ा सा उसमें आ जाएगा कि तकरीबन अपना गैप पूरा करने के लिए जा सकते हैं। बट ओवरऑल पॉजिटिव ही है। इसका जो थर्ड टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है 152 का। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं, प्राइस अगर स्टेबल रहती है तो तकरीबन यहाँ से 159 से 164 इसका थर्ड टारगेट होगा। यहाँ पर मैं इसको जो है वो मार्क भी कर देता हूँ। अराउंड 150, 164 हम कह सकते हैं, 159 एंड 164 का एरिया, ये सही। जो है इसका टारगेट जोन बनेगा। तो ये है इसका। बाकी अब आपको उसका जो है वो ओजीडीसी का भी बारे में बताते हैं। जी। अच्छा जी, ओजीडीसी में अगर देखें तो यहाँ पर हमने एक जो है वो काफी इसका बड़े अरसे बाद जो है ये प्राइस जो अंडर प्रेशर थी, तकरीबन 217 वाला इसकी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था 117, और सॉरी 217, और ये जो इसका जो रिसेंट टॉप लगा हुआ था वो तकरीबन 218.80 पैसे। तो यही इसके पास ही क्लोज हुआ है। आज एक स्ट्रांग मूव देखने में आई, तो ओवरऑल समझे जब तक ये 200 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो इसका ये हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। जैसे ये क्लियर करेगा, ये टारगेट करेगा 236 को, और 236 का ब्रेकआउट जो है, इसके जो तीन टारगेट्स ऊपर बनेंगे, यानी 236 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज करेगा, हम्म। इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे वो 255 जो इसका रिसेंट टॉप लगा हुआ है, हम्म। और ये वाला जो टॉप था वो, और उसके बाद फिर 281, ये इसके जो है वो इसका एक्सटेंडेड दो टारगेट्स होंगे अबव 236। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, इसके ऊपर स्टेबल रहता है यहाँ पर। तो 236 है पहला टारगेट, उसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो ब्रेकआउट जो है वो उसको 255 एंड 281, ये एक्सटेंडेड दो उसके टारगेट्स होंगे। सही, बिल्कुल। और जब तक इन केस हम्म। अगर गोइंग फॉरवर्ड 205 या 207 के नीचे अगर ये रुकता है, या हाँ। 203 हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज आ रही है, इसके नीचे अगर ये क्लोज करते हैं तो फिर हायर पॉसिबिलिटी होगी 184 रुपए तक जाके अपना गैप पूरा करे। ओके, सही, बिल्कुल। और जो है सर, आपके जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक क्या है, थोड़ा सा वो भी है, आप शेयर करें। मैं आज अगर देखें तो टीआरजी के ऊपर रखूंगा फोकस। सही है। अच्छा, टीआरजी के अंदर देखें तो यहाँ पर भी फिलहाल अपनी जो ये इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया को अपने टेस्ट किया है, और 64 के पास,
और ये ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आ रही है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत अगर डिप भी आता है गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिट टेकिंग अगर मार्केट में आती है तो उसको क्यूमुलेट करना चाहिए अबव 52। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक जरूर हुई थी, नीचे जो मार्केट क्रैश हुई थी हमारी उसमें सपोर्ट ब्रेक जरूर हुई थी, लेकिन प्राइस ने आके वापस क्लोज इस सपोर्ट के ऊपर ही किया था। तो यानी ये वैलिड है अभी 52। तो ओवरऑल जब तक 52 और 57 के ऊपर प्राइस स्टेबल है इसकी, तो ये एक हर्डल क्लियर करना है जो कि आ रहा है अराउंड समझे 63.88 पे। इसके ऊपर प्राइस स्टेबल होगी तो हमारा इमीडिएट टारगेट जो होगा तकरीबन पहला 70 रुपये होगा, ये होगा ऑलमोस्ट 71 75। और फिर तीसरा जो टारगेट जोन है वो इसका तकरीबन अराउंड 82 से हम कह सकते हैं 88 रुपये। ये इसके तीन जो है वो टारगेट जोन होंगे कि 71 75 और 82 से लेके 88 का रीजन, ये इसका थर्ड टारगेट जोन। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवार। अल्लाह हाफिज।